मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 की जो थर्ड चैप्टर है आरबीसी का बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद क्या चीज होती है। बहुपद क्या चीज होती है? एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का कहा जाता है बहुपद कहा जाता है। एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है। एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्य और बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध, हम इस सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे है बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार क्या है? फिर किसी चर के लिए, माना कोई चर है तो इनको मैं नीचे से थोड़ा मिटा देता हूँ अभी, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो किसी चर के लिए बहुपद f of x में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? वो उस बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। उस बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? उस बहुपद की घात कहलाती है। और इस बहुपद की घात के आधार पर इस बहुपद की घात के आधार पर ही बहुपद की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? बहुपद की पहचान की जाती है। बहुपद की पहचान की जाती है। ठीक है, इस घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहचान की जाती है कि वह क्या है? वह रेखिक है। क्या है? रेखिक है, रेखिक बहुपद है, या द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय या त्रिघातीय है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, बहुपद के प्रकार होता है किसी चर के लिए बहुपद f of x में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? उस बहुपद की घात कहलाती है। उस बहुपद की घात कहलाती है। और जो बहुपद की घात है उसके आधार पर ही, यानी कि बहुपद की घात के आधार पर ही हम बहुपद की पहचान करते हैं। जितने उसमें घात होगी उसी प्रकार से बहुपद कहा। जैसे कि अब देखो, बहुपद रेखिक बहुपद, यदि f of x में x की घात क्या है? 1 है। x की घात क्या है? 1 है, तो वो क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। यदि f of x में x की घात क्या है? 2 है। x की घात क्या है? 2 है, तो वो क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, यदि f of x में x की घात क्या है? 3 है, तो क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। अब हम इनको पहचानते कैसे है, तो इनका रूप क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, क्या होता है उनको पहचाने कैसे? अब मैं देखो बताता हूँ तुमको एक एग्जांपल। जैसे कोई f of x इज इक्वल टू ax प्लस b, इसमें क्या? x की घात 1 है, तो ये क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है, और f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, और f of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या हो गया?
त्रिघातीय बहुपद। क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, हम उनको इस प्रकार से पहचानेंगे। ये होगा एक घातीय, त्रिघातीय और त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार डॉट 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 कितने प्रकार होते हैं। अब जो माना बहुत इसकी घात कई हो सकती है आगे, तो माना इसकी घात क्या है, माना घात एन है। क्या है? एन है। तो एन घात के बहुपद का व्यापक रूप को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एन घात के घात एन के बहुपद को बहुपद एन घात का बहुपद को किस प्रकार लिखेंगे? घात एन के बहुपद को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं, निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अगर बहुपद में क्या हो, घात एन हो, तो एन घात के बहुपद किस प्रकार लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, यहाँ पर ए एन माइनस वन डॉट 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 ए वन ए जीरो, ये क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या? वास्तविक संख्या। और जो एन है, एन क्या है? प्राकृत संख्या है। एन क्या है? प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या है एन। और ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? किसी बहुपद के पद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बहुपद के पद कहते हैं। पद कहा जाता है। इनको क्या कहता है? बहुपद के पद कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? बहुपद के पद कहा जाता है। और इनमें जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन डॉट 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 ए वन ए जीरो, ये क्या है? इन पदों के गुणांक है। पदों के गुणांक क्या है? पदों के गुणांक। रियल नंबर तो है ही, वास्तविक संख्या तो ही, साथ ही ये एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स के क्या है? गुणांक कहलाते। क्या कहलाते? गुणांक कहलाते। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल है कोई, अब एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद कैसे होता है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या होगा? रेखिक हो गया। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया? द्विघातीय हो गया। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या होगा? त्रिघातीय होगा। इस प्रकार डॉट 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 एन घात के हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ अभी 10th क्लास में बहुपद कई प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर इसमें क्या पढ़ेंगे? द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। पहले अब हम पढ़ लेते हैं एक और टॉपिक है बहुपद के शून्यक। क्या? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या चीज होती है? बहुपद का शून्यक क्या चीज होती है? तो माना कोई बहुपद है। बहुपद क्या है? एफ ऑफ एक्स। बहुपद क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये क्या है? कोई व्यापक बहुपद का रूप है। ठीक है, तो जो इसकी शून्यक होती है वो क्या चीज होती है? ठीक है, अब शून्यक की परिभाषा क्या है? शून्यक की परिभाषा, शून्यक ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या ए। एक वास्तविक संख्या ए। एक वास्तविक संख्या ए। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद एफ ऑफ एक्स। क्या? बहुपद एफ ऑफ एक्स का शून्यक होगी। क्या होगी? शून्यक होगी। शून्यक होगी। शून्यक होगी यदि और केवल यदि एफ ऑफ ए बराबर क्या हो? 0 हो। यानी कि शून्यक क्या होता है? शून्यक वह संख्या होती है
शून्य वह वास्तविक संख्या होती है ए। मान लिया कोई कोई एक संख्या वास्तविक संख्या ए, बहुपद एफ ऑफ एक्स का शून्य होगी यदि, यदि और केवल यदि, यानी कि सिर्फ ए को रखने पर इस बहुपद का मान क्या आ जाए, जीरो, यानी कि एफ ऑफ ए क्या बराबर हो, जीरो। अब सरल भाषा में इसको लिख सकते हैं, यानी कि शून्य क्या चीज है, शून्य क्या चीज है, शून्य एक ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, जीरो। सरल भाषा में कोई भी ऐसी संख्या जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, क्या होगा, शून्य के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल दूं तुम्हें, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 2 दिया हुआ है एक, और एक 2x स्क्वायर, कुछ भी एक ही ले लो एग्जांपल। अगर हम उसका शून्य निकालना, क्या निकालना है, शून्य, तो शून्य निकालने के हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। एफ ऑफ एक्स कहना चाहिए जीरो आना चाहिए, तभी हमारे शून्य निकल जाएंगे। तो 4x प्लस 2 बराबर जीरो रखा, तो 4x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस 2/4, तो x बराबर माइनस 1/2, क्या होगा, इसका शून्य होगा। इस प्रकार हम शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, जीरो रख देते हैं। शून्य निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध। द्विघाती बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले देख लिया शून्य क्या होता है और द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। जो एक्स जो द्विघात बहुपद है, माना देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, तो इसमें शून्य तो हमने अभी निकाला सीखा। तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, जो एक्स की जो गुणांक है ये क्या होते हैं, इसके गुणांक, जैसे गुणांक ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए वन ए जीरो, ये क्या है, बहुपद के गुणांक है। क्या है, बहुपद के गुणांक है। ठीक है, तो हम इनके गुणांक और शून्य के उनके संबंध के बारे में देखेंगे। माना कोई बहुपद हमने, ये हमारी बहुपद है। ठीक है, और अब इसका शॉर्ट रूप ले लेते हैं। जैसे कोई माना बहुपद एक और ले ले, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या कोई बहुपद है, क्या कोई बहुपद है। ठीक है, वह इसके वह अल्फा वह बीटा, इसके दो क्या है, इसके शून्यक है, अल्फा बीटा इसके शून्यक है। ठीक है, तो हम जो अल्फा और बीटा से शून्यक है, तो संबंध निकालने के लिए क्या होता है कि जो शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो माइनस के बी अपॉन ए। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आया कैसे, ये आया कैसे। और गुणनफल योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हाउ टू विल फाइंड इट, यही हो गया। अब ठीक है,
ये हमने देख लिया कि ये होता है संबंध ही होता है, लेकिन हमने देखेंगे कि संबंध आता कैसे है। ठीक है, तो डेरिवेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया बहुपद है कोई, माना बहुपद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसके इसके जो शून्य है वो क्या है, अल्फा व बीटा है। शून्य क्या हो गया, अल्फा व बीटा हो गए। इनको वह कोई अचर गुणांक है, इनको किस प्रकार लिख सकते हैं फिर हम, ए माइनस अल्फा, इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तब माना कोई अचर के इस प्रकार, कोई अचर के इस प्रकार है कि, कोई अचर के इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। तो अब आगे इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कि ऐसे कैसे, अब इसको गुणा करके देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये देंगे अल्फा बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे और बोल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अब इसको ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या, पदों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर व एक्स के पदों की तुलना करने पर, ठीक है, इनकी तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको तुलना कर देंगे तो के बराबर ए। ठीक है, के बराबर ए आ गया। अचर पद की भी आ जाए, क्योंकि अचर पद की भी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि अचर पद की भी तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर एक। फिर एक्स की तुलना की गुणा करेंगे तो बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, और तीसरी सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके ये बराबर यहाँ पर ए रखेंगे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 लिखे, के बराबर क्या है ए, तो के बराबर ए यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो बी बराबर माइनस के ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, बी इसके नीचे आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए, और ये माइनस करेंगे, ये लगा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यही हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब समीकरण इसमें भी देखो, समीकरण 1/3 से, तो क्या सी बराबर 1/3, सी के की जगह ए रख देंगे, तो ए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, यही हमने अभी निकाला था। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं। तो एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ, इसके क्या करने, शून्यांक निकालने हैं, वह सत्यता की जांच करनी है, कि जो अभी हमने संबंध निकाला है, संबंध सत्यता की जांच करनी है, तो वही हमने पहले बोला था, अगर शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण ठीक है। ये तो
इसे टुकड़े आपने पढ़ी रखे क्लास 9th में कि किस प्रकार करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इजिकल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसका एक शून्य हो गया, x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेके करेंगे। तो एक तो x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 2 इसके हो गए शून्य हो गए। अब इसके सत्यता संबंध सत्यता की जांच करेंगे, संबंध सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इनका योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या निकाल लेंगे आप, शून्यकों का योग 4 प्लस माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस के 8। ये तो 2 योगफल हो गया, ये क्या होगा गुणन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जांच करते हैं। तो जो संबंधों का योग क्या होता है, गुणांक शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, बी बराबर माइनस के 2 और ए बराबर कितना है 1, और ये माइनस पहले से ही है 1, तो कितना हो गया प्लस के 2। यानी कि योग यहाँ से भी अपने निकाला 2 और इससे भी क्या रहा 2, यानी कि क्या सत्य, संबंध सत्य, संबंध सत्य। अब गुणन का लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा करवा है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी बराबर कितना है माइनस का 8, ए बराबर कितना 1, तो कितना है माइनस के 8। ये भी क्या हमारा संबंध सत्य हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों से उनके मान क्या आ रहे बराबर आ रहे हैं। अब एक हम वो देख सकते हैं, यदि हमें दो शून्यक दिए हो, यदि दो शून्यक दिए हो तो उनसे समीकरण किस प्रकार बनाई जाती है, शून्यक दी हो तो समीकरण किस प्रकार बनाई जाती है। जैसे एक आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 3 है, द्विघात बहुपद के एग्जांपल 3, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, शून्यक कितने कितने दे रखे हैं, दो बहुपद के शून्यकों का योगफल, योगफल में क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, योगफल व गुणनफल, योगफल व गुणनफल क्रमशः, योगफल तो कितना दे रखा है 1/4, गुणनफल कितना दिया हुआ है -1। तो हमें क्या बनानी है द्विघात समीकरण बनानी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है द्विघात समीकरण के लिए,